अस्सलाम वालेकुम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मॉड्यूल में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर नुसरत शाह है और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक्सपर्ट हूँ। आज इस मॉड्यूल में हम फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे और इस वीडियो के हमारे दो मकासद हैं। एक ये कि हम फैमिली प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और उसकी वजाहत करें, और दूसरा इसके जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात करें कि मेथड्स को कैसे यूज़ करना है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या है? ख़ानदानी मनसूबाबंदी बेसिकली एक कपल का राइट है कि वो आज़ादी से इस बात का फ़ैसला करें कि उनको कितने बच्चे चाहिए और उनको कब बच्चा पैदा करना है और कब बच्चा पैदा नहीं करना है, और उनको इसके लिए कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने हैं। और अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उनके बच्चे अब पूरे हो चुके हैं तो वो परमानेंट मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरफ जा सकते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत क्या है? ख़ानदानी मनसूबाबंदी बहुत अहम है क्योंकि ये औरत को और उसके ख़ानदान वालों को ये फ़ैसला करने की काबिलियत देती है कि उनको कितने बच्चे चाहिए, उनको बच्चे कब पैदा करने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है। दूसरे ये कि गैर ज़रूरी प्रेगनेंसी को ये रोकती है ताकि औरत की सेहत अबॉर्शन की तरफ जाने की वजह से उसकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और तीसरा ये कि औरत अगर काम करना चाहती है या छोटी उम्र है उसकी, वो पढ़ना चाहती है, तो वो हमल रोकने में उसकी मदद करती है। और जब बड़ी उम्र की औरत होती है, जब उसके बच्चे जवान हो चुके होते हैं, उस वक्त भी प्रेगनेंसी रोकनी होती है, तो भी हमल रोकने में फैमिली प्लानिंग उसकी मदद करती है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की एक बहुत बड़ी अहमियत ये भी है कि माँओं की ज़िंदगी बचाने में ख़ानदानी मनसूबाबंदी हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में हर साल हमल की वजह से बहुत सारी माएँ फौत हो जाती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमल की वजह से, जिसकी वजह से औरत की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। इन सब शरह अमवात को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग हमें बहुत हेल्प करता है। और दूसरा, जो जब गैर ज़रूरी हमल होता है और उसकी वजह से अनसेफ अबॉर्शन होता है, उसको रोकने में भी हमें फैमिली प्लानिंग बहुत हेल्प करता है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके कौन से अवेलेबल हैं? बहुत सारे तरीके हमारे पास ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर, जिसमें नंबर 1 ग्रुप हमारा वही है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको हम तवील अरसे वाले मेथड्स कहते हैं। इनमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसको हम कॉइल कहते हैं, और दूसरा वाला हार्मोनल इम्प्लांट है। ये दोनों तवील अरसे वाले मेथड्स हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स हैं जिसमें हम पिल्स यूज़ कर सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर उसमें पैच भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में पैच अवेलेबल नहीं है। इंजेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी शॉर्ट एक्टिंग हैं। और बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डोम है और डायफ्राम वगैरह है, ये सब हमारे शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स हैं। विथड्रॉल भी शॉर्ट एक्टिंग मेथड में शामिल है। और कुछ तरीके जो हैं, तीसरी कैटेगरी है परमानेंट मेथड्स की, जिसमें वज़ेक्टमी है मर्द के लिए, जिसको नसबंदी कहते हैं, और फीमेल स्टरलाइजेशन या ट्यूबल लाइगेशन है औरत के लिए। ये दोनों परमानेंट मेथड्स इसमें शामिल है। जो मुख्तलिफ़ तरीके हमारे पास हैं उन सब की तासीर अलग अलग है, जिसको हम अफेक्टिवनेस कहते हैं। इसको हम मेजर इस तरह से करते हैं कि अगर 100 औरतें एक साल में कोई भी मेथड यूज़ करती हैं तो उनमें से कितनी ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इसको हम फेलियर रेट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इम्प्लांट यूज़ कर रहा है या कॉइल यूज़ कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, इनकी तासीर बहुत ज़्यादा है। 100 औरतें अगर इम्प्लांट यूज़ कर रही हैं एक साल में, या इंट्रायूट्राइन डिवाइस या कॉइल इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनमें से एक से भी कम प्रेग्नेंट होगी। इसका मतलब है 0 से लेके 0.9 इसकी फेलियर रेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं। दूसरा ये कि जब इंजेक्शंस हम कहते हैं यूज़ करने के लिए, या पिल्स करते हैं, हार्मोन मेथड्स हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर 100 औरतें एक साल में यूज़ करेंगी तो उनमें से 10 से कम में प्रेगनेंसी होगी। तो ये इम्प्लांट और आईयूडी के मुकाबले में ज़रा कम इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन फिर भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर कोई रेगुलरली पिल इस्तेमाल करे या इंजेक्शन इस्तेमाल करे, या लैम्प मेथड जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का अमल कहते हैं, जिसमें माहवारी रुक जाती है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है और 10 से कम
औरतें इसमें प्रेग्नेंट होती हैं। कॉन्डोम है और डायफ्राम है, या जिसमें मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी और फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड शामिल हैं, इनका फेलियर रेट ज़रा ज़्यादा है। अगर 100 औरतें इस्तेमाल कर रही हैं एक साल में, तो उनमें 20 से कम औरतों में प्रेगनेंसी होगी। तो ये पहले वाले 2 मेथड से ज़रा कम इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उनको हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका फेलियर रेट थोड़ा ज़्यादा है और 20 से कम औरत प्रेग्नेंट इसमें हो सकती है। विथड्रॉल मेथड है, जिसमें हम कहते हैं कि हस्बैंड जो है वो डिस्चार्ज बाहर करते हैं। इस मेथड की फेलियर रेट ज़रा ज़्यादा है, इसमें 20 से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर इसको कोई इस्तेमाल करे एक साल में तो इसका फेलियर रेट ज़रा ज़्यादा है। आजकल हमारी ज़्यादा तवज्जो जो है वो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे है, जिसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस है और इम्प्लांट है। हमें औरतों को ये इनकरेज करना है कि ये मेथड जो हैं इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इनका एक फ़ायदा तो ये है कि ये इमीडिएटली नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी और सिजेरियन के बाद भी इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि औरत को बाद में ना बुलाना पड़े और दोबारा ना आना पड़े। दूसरे इसके फ़ायदे ये हैं कि ये इंटरकोर्स के साथ जैसे कॉन्डोम इंटरफेयर करता है, ये इंटरफेयर नहीं करते, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है उसके ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस में भी इंटरफेयर नहीं करते। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर सेफली ये दोनों तरीके लॉन्ग एक्टिंग वाले यूज़ कर सकती है। और तीसरा ये कि इनका फेलियर रेट बहुत कम है, इनकी जो तासीर है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, और ये दोनों लंबे अरसे वाले मेथड्स हैं जिनको तवील अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारा ये काम है कि हम बहुत सारे लोगों के जो गलत बिलीव्स होते हैं कि ये दोनों मेथड्स से नुकसान हो जाएगा या उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा और बाद में उनको बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, ये सब चीज़ों को हमें करेक्ट करना है। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जो आईयूडी है वो उनकी बॉडी में मूव करेगा, बच्चेदानी से निकल जाएगा और दिल में चला जाएगा। हमें इन चीज़ों को काउंसल करना है पेशेंट को और उसकी फैमिली को, और बताना है कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। एज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम सेफ़ फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो काउंसलिंग की, उसको हमें प्रमोट करना है, उसको हमें सिखाना है लोगों को, क्योंकि काउंसलिंग की वजह से बहुत सारे जो गलत बिलीव्स हैं हमारे पॉपुलेशन में वो हम ख़त्म कर सकते हैं। और काउंसलिंग में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरी फैमिली की काउंसलिंग करें। सिर्फ औरत जो है वो डिसीजन मेकर नहीं होती, इसलिए उसके हस्बैंड से भी बात करना ज़रूरी है, उसकी फैमिली से, स्पेशली अगर मदर इन लॉ है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उससे भी बात करना ज़रूरी है, और सबको मिल के ये काउंसलिंग करें। और काउंसलिंग में हमें क्या पॉइंट्स को हमें स्ट्रेस करना है, उसमें यह है कि हमें उनको फ़ायदे बताने हैं कि फ़ायदे क्या हैं फैमिली प्लानिंग के, और उसके जो उनके गलत बिलीव्स हैं उनको हमें हटाना है, उनको हेल्प करनी है कि ये गलत बिलीव्स की तरफ ना जाएं, और हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताने हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं, हर मेथड के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको बताना है कि साइड इफ़ेक्ट्स की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, और फिर उनको ये बताएं कि उनका फॉलो अप कैसे होगा, और फॉलो अप में हम अवेलेबल होंगे और उनकी मदद करने के लिए हेल्थ केयर टीम तैयार होगी।